हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एमके आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम पिछले ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है एक चरमय रैखिक समीकरण। देखिए, हम आपको चैप्टर का नाम दिखा रहे हैं। इसमें एक लड़का को एक कमेंट किया था कि सर आप पढ़ा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर में रैखिक समीकरण, और क्वेश्चन सबको सोल्व करते हैं दो चर में रैखिक समीकरण, यानी दो चर लेकर। ठीक है, तो इस चैप्टर के बेसिस पर वो जो सॉल्यूशन है, आप तो सॉल्यूशन को गलत नहीं कर सकते हैं क्योंकि दो चर में भी हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन इस चैप्टर के बेसिस पर है ना, इस चैप्टर में जो दिया है कि एक चर में रैखिक समीकरण, तो हम एक चर में ही रैखिक इस सबको सारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम उसका दोबारा से हम फिर उसको सोल्व कर रहे हैं। हम शॉर्ट में डायरेक्ट ये कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ जो क्वेश्चन हम दो वेरिएबल लेकर के सोल्व किए एक्स और वाई, उसी का सिर्फ सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, और जो जिसमें एक वेरिएबल लिए हैं, सिर्फ एक्स चर लिए हैं, तो उसको सोल्व करना तो आप उसी से देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल देंगे उसका। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस प्रकार दिया है 11 नंबर। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। एक यदि बड़ी संख्या को 60 में से घटाया जाए तो परिणाम छोटी संख्या के दो गुने के बराबर होती है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट में हम माना कि छोटी संख्या x है, इसीलिए बड़ी संख्या क्या होगा 3x, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, अब फिर बोलता है कि अगर बड़ी संख्या को 60 में से घटाया जाए, तो 60 में से घटा रहे हैं तो छोटी संख्या की दो गुने के बराबर होगा, दो गुना। ठीक है, और यहाँ से देखिए इसको 2x को इधर लेके आ गए, 60 माइनस 3x उधर लेके चले गए, फिर 3x इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, 5x इक्वल टू 60, x बराबर 12 आ गया। ठीक है, तो छोटी संख्या आपका 12 हो गया, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 3 गुना 12, 12 36। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें और भी आपका शॉर्ट में बन जा रहा है। ठीक है, उसमें आपका दो वेरिएबल में थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जा रहा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 12 नंबर जो है तो एक ही वेरिएबल लेके बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 370 है। यदि बड़ी संख्या का 8.5% छोटी संख्या के 10% के बराबर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लिया कि बड़ी संख्या x है, इसीलिए छोटी संख्या क्या हो जाएगा 370 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों संख्या जोड़ करके 370 है कि नहीं। अब देखिए बोलता है कि बड़ी संख्या का 8.5%, तो बड़ी संख्या मान ली है x, तो x का 8.5% बराबर 370, छोटी संख्या माइनस एक्स है ना, का 10%। ठीक है, अब का को हटाने के लिए बोर्ड मास का रूल है कि गुना आता है, परसेंट को कैंसिल कर दिए। ठीक है, और यहाँ से 8.5x हो गया, यहाँ से 370 गुना 10 3700 और माइनस 10x। ठीक है, फिर इधर 10x को इधर लेके आ गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस हो गया है ना, और यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया 18.5x बराबर 3700, और यहाँ से x निकाले तो देखिए 3700 और बटे में 18.5, और पॉइंट को उड़ाने के लिए ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई, और देखिए इसको 5 से पहले डिवाइड किए, 5 2 10, 37 5 जे उतना हो गया। फिर 37 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3700 आएगा। ठीक है, और 100 गुना 200, x कितना आ गया 200, यानी बड़ी संख्या आपका आ गया 200, और छोटी संख्या कितना हो जाएगा 370 माइनस 200 बराबर 170। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार आपको दिया है कि दो संख्याएं 8:7 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में से 2 घटाया जाए तो उनका अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। तो मान लिए कि जो अनुपातिक राशि है वो x है। ठीक है, इसीलिए संख्याएं क्या हो जाएगा 8x और 7x, क्योंकि 8 अनुपात और 7 अनुपात में दिया है। ठीक है, अब दोनों से 2 घटाए, 8x माइनस 2 और 7x माइनस 2, दोनों से 2 घटा दिए तो 7:6 हो जाता है। इसका मतलब 7/6, इसी को तो अनुपात में लिखते हैं 7:6। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों इक्वल आएगा। यहाँ से कितना आ गया 6 इंटू 8x माइनस 2, यहाँ से 7 इंटू 7x माइनस 2। ठीक है, और यहाँ से 8 का 48x माइनस 14 12 बराबर 7 7 49x माइनस 14। ठीक है, फिर यहाँ से 48x माइनस 49x बराबर माइनस 14 प्लस 12, ये देखिए माइनस। ठीक है, ये 12 को उधर लेके तो प्लस में, यहाँ से माइनस एक्स, 48x में से 49x गया तो कितना आएगा माइनस एक्स बराबर -2, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो संख्याएं क्या हो जाएगा, क्योंकि 8 अनुपात और 7 अनुपात में है, तो 8 × 2 16 और 7 × 2 14। ठीक है, 14 × 2 = 24 और 7 × 2 = 24, और 7 × 2 = 24 और 7 × 2 = 24। ठीक है, 8 × 2 = 24 और 7 × 2 = 24। ठीक है, और यहाँ से 8 6 का 48, 48 में से 49x गया तो कितना आएगा -x, 49x में से 49 गया तो 48, और 48 में से 49 गया तो 48, तो संख्याएं क्या हो जाएगा, क्योंकि 8 अनुपात और 7 अनुपात में है, तो 8 × 2 16 और 7 × 2 24। ठीक है,
फिर जो क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 21 तक आपका सॉल्यूशन हो गया होगा, है ना, दो वेरिएबल लेकर। ठीक है, तो उसको भी हम क्लियर कर देंगे इस चैप्टर के बेसिस पर। बाकी अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों वेरिएबल लेकर। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता हो तो आपका वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम वो वाला लिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 14 ये सब जितना भी सॉल्यूशन है उसको आप चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।